ओम गणेशाय नमः। महाभारत से सीख अध्याय 83। उत्तंग ऋषि ने वरदान प्राप्त किया, यही इस अध्याय का विषय है। गंगा नदी के तट पर भीष्म का अंतिम संस्कार करने के बाद धर्मराज अत्यंत दुखी हुए। भीष्म की मृत्यु का कारण वह स्वयं है, यह सोच उसे सता रही थी और निराश कर रही थी। उसकी हालत को देखकर व्यास जी ने कहा, क्षत्रिय धर्म के मुताबिक हुए युद्ध में जो कुछ भी संभवित हुआ सही तरीके से ही हुआ। अगर तुम्हारे मन में और भी चंचलता बाकी है तो श्री राम जी की तरह तथा दुष्यंत के पुत्र भरत की तरह तुम अधिक दान धर्म करो और अश्वमेध यज्ञ करो। धर्मराज ने जवाब दिया, इस यज्ञ को करने के लिए अत्यधिक धनराशि का खर्चा होगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो युद्ध में मेरे पूरे मानव समुदाय का ही विनाश कर दिया और दुर्योधन ने खजाना का पूरा सफाइश कर दिया। अब मैं किसके पास जाकर यज्ञ के लिए कर्जा मांगूं? ऐसा धर्मराज विलाप करने लगा। उसके जवाब में व्यास जी ने कहा, मुरट्टा के नाम से एक महाराजा, उसने यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद परमेश्वर की कृपा से कुबेर के समान उसने संपत्ति हासिल की। यज्ञ में हुए खर्चे के अलावा जो दौलत बचा था, उस धन को, उस राशि को उसने हिमालय पर्वतों में गाड़ के रखा है। तुम हिमालय पर्वत तक जाके शिवजी का आशीर्वाद हासिल करके उस संपत्ति को प्राप्त करके अश्वमेध यज्ञ करो। इस प्रकार उपाय बताया व्यास जी ने। उसके बाद आचार संहिता के अनुसार धर्मराज ने इस भारतवर्ष पर बड़ी कुशलता से शासन किया। श्री कृष्ण धर्मराज से विदा लेकर द्वारका की तरफ निकले। द्वारका जाने के रास्ते में एक रेगिस्तान में एक तपस्वी, जिन्होंने बहुत अधिक तपोबल प्राप्त किया था, जिनका नाम उत्तंग ऋषि था, श्री कृष्ण की मुलाकात उनसे हुई। वह तपस्वी कभी भी लौकिक और राजनीतिक विषयों में दिलचस्पी नहीं दिखाते थे, लेकिन श्री कृष्ण को देखकर उन्होंने पूछा, क्या हस्तिनापुर में सभी कुशल मंगल है? श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध तथा कौरवों के विनाश के बारे में उस तपस्वी को बताया। उत्तंग ऋषि अत्यंत क्रोधित हुए और कहा, तुम्हारे कपट और छल के कारण ही कौरवों का विनाश हुआ होगा। अगर तुमने बचाने का निर्णय किया होता तो वे सब बच जाते। ऐसा कहते हुए गुस्से में श्री कृष्ण को श्राप देने के लिए तैयार हुए। श्री कृष्ण ने बड़ी विनम्रता से घटित सारी घटनाओं और विषयों को समझाया। फिर यह भी कहा कि वे खुद दूत बन के गए युद्ध को रोकने के लिए। भीष्म, विदुर, व्यास जी जैसे महाशख्सों ने भी बहुत प्रयत्न किया। उनकी बातों और उपदेशों को भी दुर्योधन ने मानने से इनकार किया। अपने बेटे को समझाने में नाकामयाब हुए दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र, और वे भी इस युद्ध के संभवित होने का एक मुख्य कारण हैं। उन्होंने दुर्योधन के प्रेम में आके अधर्म का साथ दिया। श्री कृष्ण की बातों से शांत होकर उत्तंग ऋषि ने सच्चाई जान ली और श्री कृष्ण से उनके विश्वरूप दर्शन दिखाने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने उन्हें वह दर्शन भी दिया। एक दिन जब उत्तंग ऋषि रेगिस्तान में जा रहे थे, तब उन्हें बहुत प्यास लगी। उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया और ध्यान किया, लेकिन वहां कोई जल स्रोत नजर नहीं आया। तब एक चंडाल बहुत ही मलिन अवस्था में बिना कोई वस्त्र पहने उस ऋषि के पास आया और उसके हाथ में उसके कंधे में एक चमड़े का थैला था। उस चमड़े के थैले में पानी था। उस चंडाल ने उस थैले को ऋषि के हाथ में दे दिया, उनके सामने रख दिया और कहा, इसमें से आप पानी पी लीजिए, ऐसा आग्रह किया। उत्तंग ऋषि ने उसे मना किया और सोचा कि श्री कृष्ण ने उन्हें धोखा दिया, क्योंकि जब उन्होंने श्री कृष्ण को ध्यान किया और पानी के लिए उनसे विनती की तो उन्हें कुछ मदद नहीं आई श्री कृष्ण की तरफ से। जब वे ऐसा सोच ही रहे थे, तब उनके सामने उस चंडाल की जगह श्री कृष्ण शंख और चक्र को धारण किए हुए वहां उन्होंने दर्शन दिया। जब आपने मुझसे पानी मांगा, मैंने तुरंत इंद्र को अमृत ही पानी के बदले में देने को कहा। तब इंद्र ने चंडाल के रूप में आकर तुम्हें अमृत को पानी के रूप में देने के लिए वो आगे आए।
एक ज्ञानी पंडित और एक चंडाल को एक ही मनोभाव से देखने की मानसिक परिपक्वता न होने के कारण आपने इंद्र के रूप में आए चंडाल की मदद को नकारा, ठुकराया। यह आपकी गलती है। अगली बार जब आप मुझसे प्यास बुझाने के लिए पानी मांगोगे तब बादल खुल के आपके सामने पानी बरसाएगा और इतना पानी आपको पीने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। उन बादलों का नाम उत्तंग मेघ होगा और उनका नाम हमेशा इस प्रपंच में रहेगा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने उत्तंग ऋषि को आशीर्वाद दिया। जय श्री कृष्ण।